कुछ कहानियां भूत, भविष्य और वर्तमान से परे होती हैं। ये कहानी है ऐसे ही वीर, साहसी और देशभक्त कर्मनिष्ठ पुरुष की, जिसने अपने साहस और लगन से न सिर्फ देश की आजादी में अपना योगदान दिया, बल्कि गरीबी और परेशानियों से जूझते हुए देश का प्रधानमंत्री पद हासिल किया और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया। ये कहानी है गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी की। नन्हे, अरे ओ नन्हे। हाँ आया माँ आया। क्या बात है माँ, आप कुछ उदास लग रहे हो? क्या बताएं नन्हे, हम तुम्हारे पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित हैं। वो काहे माँ? तुम्हारे पापा होते तो तुम्हें पढ़ाते, मैं अकेले नहीं सक रही बेटा, नहीं सक रही। इसीलिए हम तुमको तुम्हारे बनारस वाले मामा के यहाँ भेज रहे हैं। तुम्हारे आगे की पढ़ाई वहीं पर होगी। नहीं माँ नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको जाना ही पड़ेगा। दुनिया में ना किसी देश की ऐसी है तकदीर, सब धर्मों के रंगों से बनी भारत की तस्वीर, भारत की तस्वीर, भारत की तस्वीर। विश्व के दिल पे राज करने, हाँ एक नया इतिहास रचने, हो विश्व के दिल पे राज करने, एक नया इतिहास रचने, सत्य अहिंसा प्रेम के पथ पे, ओ सत्य अहिंसा प्रेम के पथ पे, देश प्रेम के गहनों से सज के चली है भारत माँ, हो सज के चली है भारत माँ, सज के चली है भारत माँ, देश प्रेम के गहनों से सज के चली है भारत माँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। गांधी जी के विचारों और उनके आंदोलनों से प्रभावित होकर शास्त्री जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ता है। देश की आज़ादी के बाद उन्हें परिवहन विभाग और उनके उपरांत केंद्र सरकार में रेल मंत्री का पद दिया जाता है, किंतु अस्यालोर में हुए ट्रेन हादसे के कारण वे आहत होते हैं और मंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे देते हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद जब देश को संभालने वाला कोई नहीं था, जहां देश में एक और अस्थिरता थी तो दूसरी तरफ देश खाद्यान्न संकटों से गुजर रहा था, उस विकट परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। जहां
रही थी कि 1965 के मई और जून महीने में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर हमला बोला। ये वो इलाका था जहां कोई सीमा विवाद नहीं था। इतना ही नहीं, इस हमले में पाकिस्तान ने भारत के एक इलाके कंजर कोट को हथिया लिया। आज देश जिस कठिन परीक्षा से गुजर रहा है, आप सब उस हालात से परिचित हैं। हमें आपकी वीरता पर गर्व है और पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध में विजयी बनकर उभरेंगे। युद्ध भयानक होता है, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनके घर में घुसकर उन्हें पराजित करेंगे। जय हिंद। देखे आप उठा के ऐसी किस दुश्मन की मजा, सरहद पे तैनात है हर पल भारत मां के नाम। देशभक्त वीरों से भरी है भारत मां की झोली, हंसते हंसते खाते हैं फौजी अपने सीने पे गोली। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। युद्ध में शानदार विजय हासिल करने के बाद शास्त्री जी शांति के समझौते के लिए ताशकंद रवाना हुए, ये संदेश लेकर कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है। तभी पाकिस्तान को युद्ध में हराने के बावजूद शांति के समझौते के लिए तैयार हो गया। ताशकंद समझौते के बाद भारतीय इतिहास की एक अप्रिय घटना घटित होती है। हृदय गति रुकने से प्रधानमंत्री शास्त्री जी का देहांत हो जाता है और ये पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। याद शहीदों की दिल में सजाए, सज के चली है भारत माँ। सज के चली है भारत माँ, सज के चली है भारत माँ।